लैडर फ्रिक्शन के फ्री बॉडी डायग्राम को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि लैडर को यदि दो प्लेन के बीच में, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के बीच में उसे प्लेस्ड किया जाए तो उसके अपर एंड और लोअर एंड में नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है और उसका वेट कहाँ काम करता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आपने इन चीजों को जान लिया है। एक न्यूमेरिकल हमने लिया है जिससे आपका न्यूमेरिकल बनाने की कैपेसिटी डेवलप हो। देखिए, एक लैडर है, 10 मीटर लेंथ है, उसकी वेट है 400 न्यूटन और दो रफ प्लेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो रफ प्लेन के बीच में उसको प्लेस्ड किया गया है। ये दोनों ही प्लेन का म्यू का मान 0.4 है। तो कह रहा है कि लैडर को कितने झुकाव के साथ, कितने इंक्लिनेशन के साथ हॉरिजॉन्टल से रखा जाए कि वो टेंस टू मोशन पोजीशन में हो, यानी स्थिर हो और वो मोशन के करीब हो। तो ऐसे सिचुएशन में न्यूमेरिकल के लिए फिगर भी दिया जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में, लेकिन फिगर जो होगा तो केवल उसमें इतना ही दिखाया जाएगा कि एक प्लेन है, दो प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन और इसके बीच में एक लैडर दिखा दिया उन्होंने। बस इतना दिखाएगा आपको, इससे ज्यादा नहीं। आगे का काम आपको खुद करना होगा और कभी कभी फिगर नहीं भी रहता। तो देखिए, ये हमने पहले से हमें पता है कि फिगर कैसे लेना है। फिगर इस तरह से ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, इस एंड को इधर भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये लैडर या रॉड कुछ भी कह लीजिए, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है कि लैडर और रॉड का जो वेट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 पर जाएगा और ये 400 न्यूटन मेरा वेट है। ये हमने वेट ले लिया सबसे पहले और दोनों एंड पर नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, यदि इस पॉइंट को हम ए मान लें तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन म्यू एन ए। ये इस डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि लैडर की टेंडेंसी, जैसा हमने पिछली बार बताया कि लैडर के इस एंड की टेंडेंसी इधर जाने की होती है और इस एंड की टेंडेंसी नीचे आने की होती है। ऑलवेज यू हैव टू पुट द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन लिया है। अब यहां पर ये बी पॉइंट, इसको एज्यूम करें तो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड बी perpendicular to the plane and this one is the direction of force of friction, that is mu and b। अब आप देखिए, एक चीज और ध्यान दिया होगा आपने कि म्यू में हमने a और b नहीं लिया क्योंकि म्यू कॉमन है दोनों प्लेस के। ये a b और c, ये और इस पॉइंट को o मानते हैं और राइट एंगल पर है। अब देखिए, इसका लेंथ है तो ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, क्योंकि सी पॉइंट ए बी के मिड में है। तो अब हमें यही एंगल निकालना है। दिस इज द थीटा, ये दिस इज द थीटा जो हमें गिवन नहीं है। तो थीटा एंगल हमें पता करना है कि हॉरिजॉन्टल से लैडर का झुकाव क्या है। तो इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। जैसा कि अब फ्री बॉडी डायग्राम हमारा तैयार है, हम इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन के फोर्स के सम को बराबर करना है 0 के। एक्स डायरेक्शन का ये पॉजिटिव फोर्स, दिस वन इज द नेगेटिव फोर्स। तो म्यू एन ए माइनस एन बी इक्वल टू 0, ये पहला। सेकेंड, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन का फोर्स, देखिए पॉजिटिव फोर्स एंड दिस वन इज नेगेटिव फोर्स, एन ए प्लस म्यू एन बी माइनस 400
इक्वल टू 0 एंड तीसरा इक्वेशन लेंगे मोमेंट का ए पॉइंट के अबाउट। मोमेंट का इक्वेशन यहाँ इस पॉइंट के अबाउट, इस दोनों फोर्स का मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। डिस्टेंस जरूर चाहिए। r क्रॉस f इज द मोमेंट वेयर r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एंड f इज द फोर्स वेक्टर। जब डिस्टेंस 0 होगा तो मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों फोर्स का मोमेंट लेना है। जैसा हमने पीछे कहा आपको कि आप x और y डिस्टेंस में ही मूव कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए मोमेंट जब निकालेंगे यहां से हम ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे और ये डिस्टेंस जो होगा, चूंकि हाइपोटेन्यूज मालूम है और ये बेस है, तो ये हो जाएगा 10 cos थीटा और ये हो जाएगा 10 sin थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री। ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में। तो देखिए हमने डिस्टेंस लिया 10 cos थीटा i प्लस 10 sin थीटा j। ये टोटल डिस्टेंस है A से लेकर B तक का एक्सिस स्केल हो। अब हम यहां क्रॉस करेंगे, फोर्स लेंगे माइनस NBI प्लस म्यू NBJ। ये दो फोर्स का मोमेंट हो गया। अब हमें इस फोर्स का मोमेंट लेना है वेट का जो C पॉइंट पे लग रहा है। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज 5 है, ये 5 cos थीटा और ये 5 sin थीटा। तो यहां ऐड करेंगे 5 cos थीटा i प्लस 5 sin थीटा j। ये हमारा है C पॉइंट तक जाने का डिस्टेंस A से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस, और वेट मेरा है -400J इक्वल टू 0। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को हम पहला थर्ड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से पहले सॉल्व करते हैं कि कौन सी वैल्यू अननोन है। देखते हैं यहां पर, देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो ये तो i के साथ 0 हो जाएगा, ये j के साथ टर्म आ जाएगा हमारा। तो j के साथ हमारा टर्म आएगा तो ये हो गया आपका 10 और म्यू का मान है 0.4। क्वेश्चन में 0.4 दिया गया है तो इसको हम ले रहे हैं इसके साथ। तो 10 ले लिया, म्यू ले लिया, cos थीटा लेंगे और उसके बाद NB लेंगे, NB टर्म है। तो ये इसके साथ हमने क्रॉस कर लिया। अब इस टर्म को इसके साथ क्रॉस करना है। तो यहां देखिए इसमें माइनस है और यदि आप वेक्टर जानते हैं तो J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस मिलके, और ये हो गया हमारा 10 sin थीटा NB, sin थीटा NB। ये दोनों का क्रॉस हो गया। अब यहां आइए आप, यहां पर I और J का क्रॉस होगा, J और J 0 हो जाएगा। तो I और J का क्रॉस करेंगे तो ये हो गया माइनस 400 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 cos थीटा, 2000 cos थीटा, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। अब इसको, इसमें भी देखिए NB है, यहां भी NB है, दोनों NB को कॉमन ले लें और इस टर्म को इधर कर लें। तो ये हो गया हमारा NB इक्वल टू
2000 cos थीटा अपॉन, और ये 10 से 0.4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 cos थीटा प्लस 10 sin थीटा। देखिए यही एनबी का, इसमें हमने एनबी और एनबी को कॉमन लिया, ये टर्म और ये टर्म एक साथ रह गया, एनबी को लेफ्ट में रखे, इसको इधर ले जाके उसको डिवाइड कर लिया, तो एनबी की वैल्यू आ गई। चाहे तो इसको थोड़ा छोटा और कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, 1000 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। थोड़ा सा छोटा हो गया, ये एनबी की वैल्यू आ गई। जब आप इक्वेशन 3 को सॉल्व करके एनए और एनबी जो भी निकलना होगा वो निकल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से हमें एनए निकालना होगा और उस एनए और एनबी दोनों को हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए हम इक्वेशन 1 में जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब जाएंगे तो यहां पर देखिए म्यू एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कहने का मतलब है कि यदि एन ए निकालना है तो म्यू से इसको डिवाइड करना हो, तो म्यू से डिवाइड करेंगे यानी कि एन ए इक्वल टू एन बी अपॉन म्यू। एन बी की वैल्यू ये है, यदि इसके हर एक टर्म को हम 0.4 से डिवाइड कर दें, यानी एन बी को म्यू से डिवाइड करना है, तो यहां पर म्यू लगा लीजिए, यहां पर म्यू लगा देंगे नीचे वाले टर्म में, यानी ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2500 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। देखिए ये हमने किया क्या है कि यहां 0.4 जो था म्यू, 1000 को म्यू से डिवाइड कर दिया, ये 2500 हो गया, नीचे का टर्म वही है, तो ये हमारा एन ए का मान आ गया, एन बी का मान आ गया। यदि इस दोनों मान को इसमें डाल दें इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखिए, एन ए की वैल्यू है हमारी 2500 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस, और एनबी के साथ म्यू है, एनबी की वैल्यू ये है हमारी, इसके साथ म्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो म्यू को मल्टीप्लाई करना है तो यहां 0.4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा ऊपर, 400 cos थीटा, और नीचे का टर्म वही रहेगा 2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, और ये दोनों वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया। 400 को हम इधर रख सकते हैं, ये 400 है, इक्वल टू 400। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2900 cos थीटा, और ये दोनों सेम है, 400 से इसको मल्टीप्लाई करें आप तो ये हो गया आपका 800 cos थीटा प्लस 2000 sin थीटा। हमने इस टर्म को, जो कॉमन टर्म है नीचे एलसीएम का, उससे 400 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये cos थीटा इधर चला जाएगा,
cos थीटा जब उस साइड जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा 2100 cos थीटा इक्वल टू 2000 sin थीटा। अब इसमें हम इस cos को sin के नीचे ले जाएं तो tan थीटा हो गया, यानी tan थीटा इक्वल टू 2100 अपॉन 2000, यानी यदि इससे थीटा निकालें ये वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स 21/20। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये लगभग 1 से ज्यादा है तो 45 में 1 होता है, 46 या 47 के बीच लगभग अप्रॉक्स में 47 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो भी ऑप्शन आपके पास रहे। तो देखिए जब क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे ठीक से, फिर बनाने में समय को आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि फंडामेंटली आप नहीं जान रहे हैं तो मिनिमम टाइम में भी आप गलती कर देंगे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल अब लेंगे, वो आपको हम बताते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, लैडर पे 2 न्यूमेरिकल बता देते हैं आपको। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया कि एक लैडर है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, वेट 500 न्यूटन, और ये रफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के बीच में इसको रखा गया। इसमें एक नई बात इस क्वेश्चन में ये है कि इस लैडर पे एक लड़का चढ़ता है तो ये कितनी दूर लैडर पर चढ़ेगा कि उसे ये महसूस होगा कि लैडर स्लिप करने लगेगा। तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। हाउ मच डिस्टेंस द बॉय असेंड्स ऑन लैडर बिफोर स्लिपिंग अकर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंजेस होगा पहले और अब में? देखिए बहुत चेंजेस नहीं होगा। ये मेरा लैडर का मिड पॉइंट है C, जैसा पीछे हमने किया है। यहां लैडर का वेट दिखाते हैं। तो लैडर का वेट हमारा है 500 न्यूटन, ये हमने दिखा दिया। ये मेरा A पॉइंट, यहां नॉर्मल रिएक्शन लेंगे Na, और ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू Na। जो पीछे कर रहे थे सेम चीज, NB म्यू NB। ये B पॉइंट, ये राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री, इसको O मान लीजिए। और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ लेंथ लैडर का 6 मीटर, तो ये 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, हाफ हाफ हो जाता है। तो ये हमने ले लिया 3 मीटर 3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में एक जो एडिशनल बात यही है कि यदि एक लड़का यहां से चढ़ना शुरू करता है तो किस पॉइंट पर जाएगा जब उसे ये लगेगा कि ये लैडर स्लिप कर सकता है। तो हमें वो बताना है कि वो कितनी दूर ऊपर चढ़ा लैडर पे। तो ये जो चढ़ेगा तो हो सकता है कि ये यहां ही तक चढ़े तो उसे फील हो जाए, या इस C के इधर तक आ जाए तब उसे फील हो कि लैडर स्लिप कर रहा है, या एग्जैक्ट C पर भी हो सकता है। तो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने लैडर के इस पॉइंट को एक पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने D, यहां तक लैडर पे वो चढ़ा तो उसे लग रहा है कि नहीं लैडर स्लिप कर जाए। यहां पर लड़का है D पॉइंट और उसका वेट भी नीचे काम करेगा, जिसका वेट हमको दिया गया है 800 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ बॉय। बस यही हुआ क्वेश्चन में, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। एक फोर्स बढ़ गया, जो लड़के का वेट था वो एक फोर्स हमें एडिशनल फोर्स आ गया पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। बस हमें इस फोर्स को भी सब जगह लेकर चलना है, क्वेश्चन बन जाएगा। और ये डिस्टेंस जो हमने A से D तक लिया है,
क्योंकि ये जो 3 मीटर है ये तो ए से सी तक का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ये x है, ये ए से डी तक, और ये डिस्टेंस हमारा 3 है, ये है 3 मीटर, ये ए से सी तक, ये 3 मीटर है, और ए से डी का डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, जिस डिस्टेंस तक वो गया और उसे फील हुआ कि लैडर स्लिप करेगा। अब देखिए जैसा हम इक्वेशन बनाते थे उसी तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए इसमें x ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, म्यू एन ए माइनस एन बी इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लीजिए y का, y के इक्वेशन में देखिए कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्स, दो फोर्स और दो फोर्स यहां आ गया, देखिए 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, एन ए प्लस म्यू एन बी माइनस 500 माइनस 800 इक्वल टू 0। ये एडिशनल फोर्स एक और आ गया 800 का। अब मोमेंट का इक्वेशन लेते हैं, एम ए। मोमेंट जब लेंगे तो ये दोनों फोर्स तो 0 हो गया, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेंगे तो इन दोनों फोर्स के साथ क्रॉस करेंगे, इन दोनों फोर्स का मोमेंट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ये डिस्टेंस है 6 cos 30, ये हो गया 6 cos 30, ये x डायरेक्शन में है तो I लगाया प्लस, फिर 6 sin 30, ये j डायरेक्शन। देखिए ये डिस्टेंस हो गया हमारा, यानी पोजीशन वेक्टर हो गया मोमेंट के लिए, क्रॉस फोर्स वेक्टर माइनस एन बी प्लस म्यू एन बी, ये दोनों हमने फोर्स वेक्टर ले लिया। तो इस दोनों फोर्स का मोमेंट हो गया। अब आइए ये 500 के लिए जैसा हमने पीछे किया था, 500 के लिए हमको ये हाइपोटेन्यूज है मेरा 3, तो नीचे बेस हो गया 3 cos 30 I। और देखिए एक चीज यहां पर और बताना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा जब हम लोग वेक्टर में, जैसे यहां पर दोनों तरह का फोर्स है, x और y दोनों फोर्स, तो हमें ये डिस्टेंस दोनों लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो फोर्स है जो y डायरेक्शन में सिर्फ जा रहा है, उसमें हमारा पोजीशन वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि y कंपोनेंट 0 हो जाता है, y के साथ फोर्स मेरा y में है, तो j क्रॉस j 0 हो जाता है, इसीलिए केवल I डिस्टेंस को ही आप लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हमने ले लिया 3 cos 30 I क्रॉस, क्योंकि बच्चों को ये बाद में बताते हैं, जब बच्चों को ये लगता है कि नहीं पकड़ हो जाती है उसके, तब उसे बताते हैं कि जे कंपोनेंट उस जगह पर आप इग्नोर कर भी सकते हैं जिस जगह पर फोर्स जे में लग रहा हो, और जिस जगह फोर्स आई में सिर्फ लग रहा हो वहां आई कंपोनेंट को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने 3 cos 30 I क्रॉस, और इसके साथ फोर्स है माइनस 500J, ये हमने ले लिया प्लस। अब देखिए एक फोर्स और है हमारे पास 800 मीटर, इसके लिए हाइपोटेन्यूज है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा x cos 30 I क्रॉस माइनस 800J इक्वल टू 0। देखिए तीनों इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा, तीनों इक्वेशन बना लिए हमने। अब इक्वेशन 3 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 से देखिए सॉल्व करके क्या आता है। इक्वेशन 3 cos 30 ये I टर्म है और यहां पर ये J टर्म है, तो
तो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3, क्योंकि इसकी 2 है, 2 से 6 को काट दिया। और उसको मल्टीप्लाई करना आपको म्यू से। म्यू का मान हमने लिया 1/√3, ये हो गया 1/√3, और उसके साथ है मेरा NB। तो देखिए इसको इस टर्म को इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें करना है इसको इसके साथ, ये नेगेटिव है और J क्रॉस I भी नेगेटिव है, तो प्लस में हो जाएगा प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 6 के साथ हो गया 3NB। तो अब ये पूरा दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको आइए cos 30 की वैल्यू √3/2, यहां पर ये नेगेटिव टर्म है तो माइनस $1500 √3/2, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर रखते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, डेसिमल में ले आएंगे, फटाफट हो जाएगा। तो ये हमने -1500 √3/2 ये निकाल लिया। अब यहां ये भी √3/2 है, -800x और √3/2 = 0। अब यहां से NB का मान निकालने की कोशिश करते हैं। NB की वैल्यू कितनी है, तो ये √3 कैंसिल हो गया, 3NB, ये 3NB और 3NB मिलके हो गया आपका 6NB। 6NB = इस टर्म और इस टर्म को हम उधर ले जा सकते हैं, ये हो गया 750 √3 प्लस 400 √3 और x। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो NB की वैल्यू आ गई 750 √3 by 6 प्लस 400 √3 by 6x। ये NB का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये जो NB का वैल्यू निकाला, अब यहां पर आइए, यहां से Na की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में जो Na की वैल्यू है, Na = है NB/μ। देखिए म्यू को उसके नीचे ले गए, तो NB/μ का मतलब है कि इस टर्म में हमें को म्यू से डिवाइड करना है। यहां देखिए therefore Na = जब इसको आप डिवाइड करेंगे म्यू से, 1/√3 से डिवाइड करेंगे तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और हमें लगता है 750 को 6 से डिवाइड करें, तो अभी रहने दीजिए, इसी तरह बाद में करते हैं। ये हो गया हमारा 750 और ये हो गया 3 यहां पर by 6 प्लस और 1/√3, √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 403 by 6 x
अब इसको काट सकते हैं, यानी Na इक्वल टू हो गया मेरा 750 है तो 375 प्लस ये हो गया 200। देखिए ये Na का मान आ गया, ये Na की वैल्यू है, ये Nb की वैल्यू है। अब आइए इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारा Na की वैल्यू ये है 375 प्लस 200x, ये हमारी Na की वैल्यू, प्लस म्यू Nb, प्लस म्यू Nb, इसमें म्यू मल्टीप्लाई करना है। तो जब म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 750/6 प्लस 400/6 x, यहां पर x आ गया। और ये दोनों टर्म को हम उधर करें इक्वल टू 1300। अब ये जो है टर्म, ये टर्म कट भी सकता है, यानी कि 375 को और इस दोनों टर्म को हम एक साथ ले लें तो 750/6 ये हो गया आपको 1, उसके बाद हो गया 2, 125 हो गया जब इसको डिवाइड कर दिया। और ये टर्म हो गया हमारा x वाला 200x प्लस 200x/3 इक्वल टू 1300। इस दोनों टर्म को हम इधर ले जा सकते हैं। ये टर्म मेरा 500 है तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 600x प्लस 200x/3, और इस दोनों टर्म को ऐड करके इधर घटा देंगे, ये बच गया हमारा 800। देखिए आप 500 माइनस हो गया 1300 में, यानी 800, ये दोनों ऐड करेंगे तो 800x इक्वल टू 800 इंटू 3। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। दिस इज द आंसर। कहने का मतलब है कि ये जो लड़का है ये लैडर पे 3 मीटर तक चढ़ेगा और वहां उसे ये फील होगा कि लैडर स्लिप कर रहा है। तो डिस्टेंस आपने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखिए ये 3 मीटर जो आया ये एकदम C पे आ गया, एग्जैक्ट C पे। तो हमने उस पॉइंट को, D पॉइंट को C से नीचे लिया था। तो यदि नीचे या ऊपर कहीं भी एज्यूम किया है और पॉइंट कहीं किसी और जगह आ रहा है तो वहां पर लिख देंगे, एक लाइन नीचे लिख सकते हैं, therefore dx at C। बस इतना पॉइंट, इतनी बात लिख दिया कि D जो है C पे एक्ट करेगा, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी D पॉइंट जो है मेरा, पॉइंट D, पॉइंट लगा दीजिए यहां, पॉइंट D, therefore पॉइंट dx at C, ये लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। लैडर पर इसी तरह का क्वेश्चन होगा और इसी तरह आपको बनाना है। पीछे हमने और भी चीजें बताई थी आपको कि कोई लड़का इस पर चढ़ रहा है तो कभी कभी इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के उसको रोका जाता है, तो होता कुछ भी नहीं है, जैसे फोर्स बढ़ता जाता है। कभी कभी होगा कि ये फोर्स यहां नहीं लगा के लैडर के 2 मीटर ऊपर लगा के रोक रहे हैं हाथ से या कोई चीज से लैडर को, जिससे आदमी ऊपर चढ़ जाए। मतलब जैसे मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, अब आप इस प्रोसेस पे चलेंगे तो लैडर का कोई भी क्वेश्चन बनेगा
कभी कभी होगा कि एक आदमी है जो कि यहां तक चला जाता है और इसको जो है बीच में फोर्स लगा के रोका जाता है लैडर को। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फंडामेंटली आपने जब समझ लिया तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।